नमस्कार बच्चों। आइए पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ का शीर्षक है पद। यह एक कविता है और इसके कवि हैं कवि रैदास। आइए सर्वप्रथम रैदास का जीवन परिचय जानते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ था। मतलब 1388 ईस्वी में इनका जन्म बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कवि रविदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब ये उन संतों में से एक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं से, अपनी बातों से, अपने उपदेशों से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। सारहीन मतलब बेकार, जिसमें कुछ भी महत्वपूर्ण न हो। कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर, जो ईश्वर की भक्ति के नाम पर ऊंच नीच की भावना वाले विवाद को इन्होंने बेकार और निरर्थक बताया। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। कहते हैं कि उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को, सभी लोगों को आपस में मिलजुल करके रहने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि चाहे ईश्वर एक ही है, उसके अलग अलग नाम भले हो सकते हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना, परहित मतलब दूसरों का हित, तथा सद्व्यवहार का पालन करना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदि हम अपने आचरण को अच्छा रखें, सदाचार का पालन करें, दूसरों का हित करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो यही ईश्वर की भक्ति है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसलिए उनकी शिक्षाओं का श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी उस समय लिखा वो मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। उनकी बातें, उनके उपदेश और समाज के व्यापक हित के लिए होती थी। यही नहीं, उस समय तो उनकी बातें प्रासंगिक थी ही, आज के समाज के लिए भी वे उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। कहते हैं कि मनुष्य किस परिवार में जन्म लेता है, क्या व्यवसाय है उसका, इस आधार पर महान नहीं बनता है, बल्कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, दूसरों के लिए उसके मन में क्या भावना है, दूसरों के हित के लिए कितनी भावना है उसके मन में, कितनी संवेदना है। इन सब बातों से किसी व्यक्ति की महानता का पता चलता है। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। कहते हैं कि उनकी बातें ही हैं जिनके कारण अपने समय में तो इनको सम्मान मिलता ही था, आज भी इनकी बातें प्रासंगिक हैं, विचारवान हैं, इसलिए लोग इन्हें सम्मानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। आइए रैदास के जीवन के बारे में जानने के बाद इन्होंने जो पद लिखा है, जो 2 पद हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं, उनका सार देखते हैं। संत कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना था। उनके अनुसार ईश्वर एक है और वह जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है और उसका अंश हम सभी के अंदर, हम सभी जीवधारियों के अंदर मौजूद है। इसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपने प्रथम पद, जो इस पाठ्य पुस्तक में हमारे संकलित है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी,
में हमें यह शिक्षा दी है कि हमें ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे या किसी मूर्ति में नहीं मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय अपने मन के भीतर झांकना है। कवि ने यहाँ प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग करके यह कहा है कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनके अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और हर जन्म में वे ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अपने दूसरे पद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे में रैदास जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है, उसके इम्पोर्टेंस को बताया है। उनके अनुसार ईश्वर धनी, गरीब, छुआछूत आदि में विश्वास नहीं करते और वे सभी का उद्धार करते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। वे चाहें तो नीच को भी अर्थात तुच्छ व्यक्ति को भी महान बना सकते हैं। ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेन जैसे संतों का उद्धार किया और वे हमारा भी उद्धार करेंगे। ये नामदेव, कबीर, त्रिलोचन ये भी संत हैं और रैदास के समकालीन थे, उनके लगभग समय के ही थे और ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने इन सब का भी कल्याण किया था। इसी अपेक्षा के साथ रैदास जी भी हैं, वे भी अपेक्षा करते हैं कि हे ईश्वर, जब आपने इन लोगों का उद्धार किया तो आप हमारा भी उद्धार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस तरह उन्होंने हमें उस समय के समाज में व्याप्त जात पात, छुआछूत जैसे अंधविश्वासों का त्याग करने की सलाह दी है। आइए अब रैदास का पद देखते हैं जो हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। गौरतलब है कि हमारी पाठ्यपुस्तक में कक्षा 9 में 2 पद उनके द्वारा जो लिखित हैं संकलित हैं। पहला है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदासा उन्होंने अंत में अपना नाम लिख दिया है। इससे पता चलता है कि इन पंक्तियों के कवि रैदास हैं। आइए अब देखते हैं इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं। जैसे बास मतलब होता है सुगंध, समानी मतलब समाई हुई, घन मतलब बादल, वन मतलब जंगल, मोरा मतलब मयूर, मोरा मतलब मयूर नाम का पक्षी, मोर जिसे बोलते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस प्रकार प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में राम नाम का गुणगान किया है। प्रभु अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अर्थात हे भगवान, जो राम नाम की रट मुझे लगी है, जो आपके नाम की रट मुझे लगी है, वह अब नहीं छूट सकती है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे कह रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए, आदत पड़ जाए, तो फिर वह कभी छूट नहीं सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह हैं। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी होती है, अगर उसे पानी में साथ मिला दिया जाए तो पानी में भी खुशबू आने लगती है। वैसे खुशबू तो मूल रूप में चंदन में ही होती है, लेकिन जब पानी उसके साथ मिल जाता है तो पानी भी खुशबू देने लगता है। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ देते हैं, जिसे सूंघकर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। कहते हैं कि जब भगवान का साथ सानिध्य भक्त को मिलने लगता है तो वह भी भगवानमय हो जाता है, वह भी उन सभी विशेषताओं गुणों से युक्त हो जाता है जो भगवान के अंदर होते हैं। आगे वह कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता है। दूसरी तीसरी पंक्तियों में कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कहते हैं कि हे प्रभु, आप उस बादल के समान हैं जिसको सुन करके मोर नाचने लगता है। ठीक उसी भांति मेरे लिए आप बादल की भांति हैं। आपको देख करके मैं नाचे बिना या प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता। एक भक्त
राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता है। रैदास जी आगे कहते हैं कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्त में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। कहते हैं जैसे दीपक और बाती का दोनों का एक अजूबा संयोग है, सानिध्य है, संबंध है, वैसे ही एक भक्त भी अपने प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है, प्रकाशमान होता रहता है। आगे कहते हैं कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है। जैसे मोतियों की माला होती है तो मोती की माला एक धागे में पिरोई होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मोती माला का रूप तब तक नहीं ले सकता है जब तक उसके साथ धागा न जुड़ जाए। इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है। कहते हैं अगर भक्त से भगवान का मिलन हो जाता है ये तो सोने पे सुए तो और अच्छी बात हो जाती है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं स्वयं को वे दास और प्रभु को स्वामी मानते हैं। अपने ईश्वर को अपना मालिक, परमेश्वर सब कुछ मानते हैं और अपने आप को एक दास मानते हैं, एक अनुचर मानते हैं, एक भक्त मानते हैं। आइए दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोट जगत कौ लागे ता पर तुही ढरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतों हर जीवते सभय डरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है कि प्रभु कितना महिमावान है, ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है, कितना कृपालु होता है, कितना दयालु होता है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु, दयालु, दया करने वाला और कोई नहीं है। वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। कहते हैं कि प्रभु की दृष्टि में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंच हो, नीच हो, कोई मतलब नहीं है, सब एक समान है। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं रखते हैं। नहीं, ईश्वर छूत अछूत, ऊंच नीच की भावना कि किसी छुआ जाए किसी ना छुआ जाए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आपको ये पता होगा कि हमारे समाज में आज भी और कुछ समय पहले तो ज़्यादा ही छूत अछूत की भावना बलवती थी। लोग कुछ जाति और वर्ग के लोगों को छूने से भी कतराते थे। तो उस समय कहते हैं कि रैदास अपने ईश्वर से कहते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है, उसने तो सबको समान बनाया है, उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं, वह किसी को छूत अछूत नहीं मानता है, टचेबल अनटचेबल किसी को नहीं मानता है, और मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। कहते हैं कि जब प्रभु सबको समान मानते हैं तो चूंकि वे अछूत लोग उन्हें अछूत मानते हैं, समाज के लोग भले उन्हें अछूत मानते हैं, इसके बावजूद ईश्वर ने उन पर असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। छत्र जैसे पहले के राजा होते थे, अपने माथे पर एक छत्र धारण करते थे। कहते हैं कि मेरे ऊपर ईश्वर ने ऐसी कृपा की है कि मुझे महसूस होता है कि मैं राजाओं की भांति अपने माथे पर छत्र धारण कर लिया हूँ। आइए, रैदास के पद की इन पंक्तियों से पता चल रहा है कि कवि खुद को नीच मतलब छोटा व अभागा मानते थे। उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है, कवि उससे फूले नहीं समा रहे। फूले नहीं समा रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं, वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से, क्योंकि प्रभु का गुण क्या है कि सभी भक्तों पर समान भाव रखना, समान रूप से कृपा करना, इसी कारण से उन्होंने नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सधना जैसे कसाई, सेन जैसे नाई और त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। कहते हैं कि ये सब उनके समय के संत थे और ये सब आम परिवारों से आते थे, जिन्हें उस समय अति साधारण माना जाता था। इसके बावजूद इन्होंने अपने कर्म से इतनी अधिक ख्याति अर्जित की। तो रैदास का मानना है कि इसके पीछे ईश्वर की वजह है, क्योंकि वह तो किसी के साथ जाति पात धर्म ऊंच नीच की भावना
अपने मन में नहीं रखते हैं, वह तो सभी को समान मानते हैं। कहते हैं कि ईश्वर की कृपा ही है इन सब छोटे जाति में जन्मे या छोटे परिवारों में जन्मे व्यक्तियों को असाधारण ख्याति, असाधारण प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, जिसका कोई आर पार नहीं है, जिसे कोई जान नहीं सकता है। वे कुछ भी कर सकते हैं। वे प्रभु की महिमा इतनी है, प्रभु की शक्ति इतनी है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। वे छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऊंचे से ऊंचा पद, ऊंचे से ऊंचा ओहदा दिला सकते हैं। कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज। गरीब निवाज उन्होंने अपने ईश्वर को है कि मेरा ईश्वर गरीब निवाज है और वह मेरे माथे पर छत्र धारण करने के लिए करने वाला महसूस करा रहा है मुझे। कहते हैं कि जो किसी के साथ जगत के लोग, संसार के लोग जिसे छूना भी नहीं चाहते, वह उन पर भी अपनी कृपा बरकरार रखता है, दिखाता है। नीचे ऊंच करव मेरा गोविंद। गोविंद मतलब ईश्वर। कहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्तियों को भी मेरा ईश्वर बड़ी से बड़ी ख्याति अर्जित करा देता है। वह किसी से नहीं डरता है, वह सर्वशक्तिशाली है। तो फिर उन्होंने उदाहरण भी दिया कैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, इन सब साधारण व्यक्तियों को भी उन्होंने संसार में ख्याति अर्जित कराई। ये सब ईश्वर की ही कृपा थी। तो रैदास कहते हैं सुन तो सुनो हर जीव ते सभय सरय। ये ईश्वर, हरि मतलब ईश्वर की महिमा अपरंपार है, उसे सब नहीं जान सकते हैं, वह कुछ भी कर सकता है।